हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चों हम लोग रिलेशन का इनिशियल पार्ट डिस्कस करेंगे। रिलेशन को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इसको देखना होगा। तो हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला आर्टिकल है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी, तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले इसका डेफिनेशन हम लोग नोट कर लेते हैं। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी are two given sets, कैपिटल ए कैपिटल बी हमारे दो दिए हुए सेट्स हैं, इन विच एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंगिंग इन सेट ए एंड एलिमेंट स्मॉल बी बिलोंगिंग इन सेट बी एक कोई एलिमेंट ए है जो कि सेट ए में लाई कर रहा है, एक एलिमेंट कोई स्मॉल बी है जो कि सेट बी में लाई कर रहा है। देन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी के जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होंगे विल बी कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी। तो बच्चों हम लोग इसको ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ये हमारे ए कॉमा बी के ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट एलिमेंट स्मॉल ए बिलोंगिंग सेट ए एंड एलिमेंट स्मॉल बी बिलोंगिंग इन सेट बी। तो ये हमारा बच्चों जो है ए क्रॉस बी है। तो दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को आई थिंक कुछ आइडिया आप लोगों को हुआ होगा। अगर ए और बी दो दिए हुए सेट हैं जिसमें एलिमेंट स्मॉल ए सेट ए में लाई कर रहा है, एलिमेंट स्मॉल बी सेट बी में लाई कर रहा है, तो ए कॉमा बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जिसको हम लोग ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल लेते हैं तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आइए एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम लोग एक सेट ए लेते हैं बच्चों, ए कॉमा बी कॉमा सी। एक सेट बी लेते हैं 1, 2, 3। अब हमको चाहिए ए क्रॉस बी, तो हमें ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। जैसे ये हो गया a, 1, a, 2, a, 3, b, 1,
B,2, B,3। ठीक, जब A क्रॉस B निकालोगे बच्चों तो ये ध्यान रखना कि सेट A के एलिमेंट पहले लिए जाएंगे और सेट B के एलिमेंट बाद में लिए जाएंगे। जैसे हमने पहले A को पकड़ा, इस वाले को पकड़ा और A के साथ हमने उसके तीनों पेयर बना डाले। फिर हमने सेट B को पकड़ा, सेट B को पकड़ा हम लोगों ने, B के साथ फिर तीनों पेयर हमने उसके बना डाले, B,1, B,2, B,3। अब हम लोग एलिमेंट C को पकड़ेंगे और C के साथ भी इसके तीनों पेयर बना डालेंगे, C,1, C,2 एंड C,3। तो ये हमारा जो है A क्रॉस B कहलाएगा। इसी तरह से अगर हमको सपोज B क्रॉस A निकालना हो, ऐसा नहीं कि सेट A सेट B दिए तो B क्रॉस A आप नहीं निकाल सकते, A क्रॉस B भी फाइंड कर सकते हो, B क्रॉस A भी फाइंड कर सकते हो। अब सपोज इसी में अगर हमको बच्चों हम लोगों को B क्रॉस A निकालना हो तो अब इसमें सेट B के एलिमेंट पहले आएंगे। हम पहले 1 को पकड़ेंगे, 1 के साथ जो पेयर बन सकते हैं बनाएंगे, 1,A, 1,B, 1,C। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर छूटना नहीं चाहिए। फिर 2 को पकड़ लीजिए आप, 2,A, 2,B, 2,C। फिर आप 3 को पकड़ लीजिए, 3,A, 3,B, 3,C। ये हमारा B क्रॉस A हो गया। हम उसी सेट का उसके साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं। जैसे हम लोग सेट A दिया है ABC, तो हम A क्रॉस A भी निकाल सकते हैं। उस सेट का उसी के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। अब जैसे A क्रॉस A में A का पहले हमने इन तीनों के साथ पेयर बनाया, A,A, A,B, A,C। फिर हमने B को पकड़ा, फिर B का इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, B,A, B,B, B,C। फिर आप C को पकड़ लीजिए, C का भी इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए, C,A, C,B एंड C,C। हम दो अलग अलग सेट के बीच में भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं और सेम सेट के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने A क्रॉस A में किया। ध्यान यह रखना है कि जब हम लोग A क्रॉस B निकाल रहे होंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसमें सेट A के एलिमेंट पहले आएंगे, सेट B के एलिमेंट बाद में आएंगे। तो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें एक चीज जो सबसे मेन है कि अगर दो अलग अलग सेट हैं A एंड B, तो ये कोई नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं है बच्चों कि 2 into 3 बराबर 3 into 2 कर दो। ये दो सेट्स का प्रोडक्ट है और इसमें A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल हो ये जरूरी नहीं होगा जब तक कि A इक्वल टू B खुद ना हो जाए। तो ये आप लोगों को नोट में बच्चों ध्यान रखना है। इन जनरल A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। जब तक कि A एंड B खुद इक्वल ना हो जाए। अगर A और B दो डिस्टिंक्ट सेट्स हैं तो A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। वो आप लोगों को दिख भी रहा होगा यहां पर। अब यहां पर एक चीज तुम लोगों को और ध्यान देना है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि सेट A में 3 एलिमेंट हैं, सेट B में 3 एलिमेंट हैं। तो
ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जब ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करोगे बच्चों, तो आपको यह ध्यान देना है कि यह पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा। ये ए कॉमा 1 का जो एक ऑर्डर्ड पेयर बना है, एक ए क्रॉस बी का एक ये सिंगल एलिमेंट होगा। तो एक ये हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स हैं। या बी क्रॉस ए में भी निकालोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें भी 9 ही आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नाइन मीन्स 3 इंटू 3। फिर से एक बार देखें, सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स हो गए, 3 इंटू 3। अब इसको थोड़ा जनरल कर देते हैं बच्चों। सपोज सेट ए में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, सेट बी में m एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इंटू m हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को जरा हम लोग नोट कर लेते हैं। इफ सेट ए हैज n number of elements and set B has m number of elements, then total number of elements in A cross B equal to n into m। बच्चों फिर से एक बार सुन लो, सेट ए में अगर n एलिमेंट्स हैं, सेट बी में m एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इंटू m होंगे। तो भाई अब इसके सबसेट कितने होंगे a क्रॉस b के? क्योंकि सेट थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हो तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n होते हैं। तो अगर हम a क्रॉस b के सबसेट निकालें तो वो हो जाएंगे 2 टू द पावर mn, एंड हेंस टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू 2 टू द पावर mn। तो a क्रॉस b के टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर mn हो गए बच्चों। जैसे सेट a में सपोज हमारे पास 3, 4, 5 3 एलिमेंट्स हैं, सेट b में a1 a2 2 एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर a के पास 3 है, b के पास 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b बच्चों 6 होंगे। देख लेते हैं बना करके। अब चूंकि हम लोग a क्रॉस b निकाल रहे हैं तो सेट ए के एलिमेंट्स इसमें पहले आएंगे। सेट ए में जैसे 3 है, 3, a1 3, a2, देन 4, a1 4, a2, देन 5, a1 5, a2। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर हम लोग काउंट करते हैं तो देखो 1, 2, ये पूरा एक, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो पूरा एक एलिमेंट होगा। 2, 3, 4, 5, 6,
तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, वही हम लोगों ने यहां पे मार्क किया था। तो अब अगर इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी तो बच्चों 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। यही पॉइंट हम लोगों ने यहां पर ऊपर बच्चों डिस्कस किया था। यही पॉइंट हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। अच्छे से इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अब यहीं से आगे हमारा रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो ए क्रॉस बी हम लोगों ने निकाला, इसका कोई भी आप एक सबसेट उठा लीजिए, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एक्सक्लूडिंग नल सेट। एक नल सेट को अगर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं, उसको एक हटा करके हम लोग ए क्रॉस बी का कोई भी एक सबसेट उठा ले, दैट विल बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। जब हम ए क्रॉस बी का सबसेट उठाएंगे तो रिलेशन ए टू बी स्टैब्लिश होगा। बच्चों ये जानना यहां पर जरूरी है कि ए क्रॉस बी के सबसेट उठाने से जो रिलेशन बनेगा वो ए टू बी होगा, क्योंकि जब बात संबंधों की आती है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को एसएमएस भेजो तो कोई जरूरी नहीं कि वापस दूसरी तरफ से भी आपको जवाब आए। तो आपने बी के साथ रिलेशन स्टेब्लिश किया, आपने उसको एसएमएस भेजा, ए ने बी को एसएमएस भेजा, लेकिन बी ने ए को उसका कोई आंसर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। इट मींस ए तो बी के साथ रिलेशन स्टेब्लिश कर रहा है, लेकिन बी ए के साथ रिलेशन स्टेब्लिश नहीं कर रहा है। अगर वो उसका आंसर देता है तो रिलेशन स्टेब्लिश होगा बी टू ए। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि रिलेशन हमेशा दो तरफा हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आप ए क्रॉस बी के सबसेट उठाओगे तो जो रिलेशन स्टेब्लिश होगा वो ए टू बी होगा। बी टू ए रिलेशन स्टेब्लिश होगा या नहीं होगा वो बी क्रॉस ए के सबसेट से पता चलेगा, वो बी क्रॉस ए के सबसेट से पता चलेगा। इस पॉइंट को आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। तो यहीं से आगे बच्चों हम लोग अपना जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एक्सक्लूडिंग नल सेट, एक्सक्लूडिंग नल सेट will be a relation from set A to set B, will be a relation from set A to set B। तो ये हमारा जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा होगा
वो सेट ए से सेट बी में रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा होगा। जैसा कि भी हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल लिया था कि अगर सेट ए हमारा a, b, c है, सेट बी हमारा 1, 2, 3 है, तो बच्चों a क्रॉस b हमारा इस तरीके से निकल करके आया था। ये हमारा a क्रॉस b था। टोटल 9 एलिमेंट्स हमारे a क्रॉस b में थे। चूंकि सेट ए में 3 एलिमेंट थे, सेट बी में 3 एलिमेंट हैं, 3 इंटू 3 a क्रॉस b में टोटल 9 हो जाएंगे। अगर हम a क्रॉस b के पॉसिबल रिलेशन की बात करें तो मैंने कहा एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर mn होते हैं, तो यहां 2 टू द पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि n इंटू m 9 है यहां पर, और एक उसमें माइनस कर दोगे तो वो हो जाएगा तुम्हारा 2 टू द पावर 9 माइनस 1। तो अगर हम ऑल पॉसिबल रिलेशन की बात करें ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो यहां बच्चों ये निकल के आता है। इन जनरल अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी हमारा 2 टू द पावर mn माइनस 1 ये टोटल में कम होगा, ये हमारा बनेगा बच्चों। 2 टू द पावर mn ये a क्रॉस b के सबसेट होंगे। वो फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे देखा था, उसमें एक नल सेट माइनस कर दो। तो अब हम लोग यहां पर a क्रॉस b के कुछ सबसेट उठाते हैं, ए क्रॉस बी के कुछ सबसेट उठाते हैं। सपोज हमने इसके इन 4 एलिमेंट्स को पकड़ा, ए क्रॉस बी के इन 4 एलिमेंट्स को पकड़ा, तो ये ए क्रॉस बी का बच्चों सबसेट है। सबसेट है तो रिलेशन है, सबसेट है तो रिलेशन है। अब सपोज हमने एक कोई दूसरा सबसेट पकड़ा, चूंकि ए क्रॉस बी के 9 एलिमेंट्स हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर 9 होंगे। एक नल सेट हटा दो, 2 टू द पावर 9 माइनस 1, तो तमाम सबसेट होंगे। अब सपोज हमने एक सबसेट ले लिया a, 1 b, 1 c, 2, ये 3 एलिमेंट्स हमने उठाए, तो ये भी एक सबसेट है। सबसेट है तो रिलेशन है। तो रिलेशन क्या होता है ये अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारा ये जो a क्रॉस b है बच्चों, इस a क्रॉस b का हम कोई भी सबसेट उठा लें, एनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b, एनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b will be a relation from set A to set B। जैसे हम लोग सपोज एक कोई दूसरा सबसेट लेते हैं,
A,2, B,1, C,3। ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है। तो रिलेशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग A क्रॉस B का कोई भी एक सबसेट उठा लें तो ये हमारा जो है रिलेशन कहलाएगा फ्रॉम सेट A टू सेट B, फ्रॉम सेट A टू सेट B। अगर हम लोग इसका मैपिंग बनाएं, क्योंकि जो रिलेशन हमारा होता है उसको या तो हम लोग सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मैपिंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेडिंग हम लोग डालते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। हालांकि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं और भी कुछ तरीके हैं, लेकिन जो हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो मेन तरीके हैं एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, तो एक है हमारा इन सेट फॉर्म और दूसरा है इन मैपिंग फॉर्म। जैसे A क्रॉस B का हम लोगों ने बच्चों पीछे जो एग्जाम्पल लिया था उसमें 9 एलिमेंट्स थे। मैंने फर्स्ट और लास्ट लिख दिए हैं, बीच वाले में डैश डैश कर दिया है। फिर हमने इसके सबसेट उठाए थे। अब सबसेट हमने सपोज उठा लिया A,1, B,1, B,2, C,3। तो ये तो सेट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये रिलेशन R1 इन सेट फॉर्म हो गया, इसी को सेट फॉर्म बोलते हैं। अब इसी को अगर हम लोग मैपिंग में रिप्रेजेंट करें तो मैपिंग में क्या होगा कि हम लोग इस तरह से एरो डायग्राम बनाएंगे R1 फ्रॉम A टू B। चूंकि यहां जो रिलेशन है वो A से B की तरफ है, ठीक भाई। A क्रॉस B में तो हमको पता ही है कि सेट A के एलिमेंट पहले आएंगे, सेट B के एलिमेंट्स बाद में आएंगे, ठीक। तो यहां जो रिलेशन और A क्रॉस B का ही सबसेट रिलेशन कहलाता है। तो जो रिलेशन है वो A टू B, इसीलिए हमने जो एरो बच्चों लगाया वो इस तरफ लगाया है। अब 1 2 3 इधर आ गया तुम्हारा सेट A के एलिमेंट्स हम लोगों के A B C थे, इसको सही कर लीजिए। A B C इधर आ गया 1 2 3। अब हम लोग R1 रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो एलिमेंट A है वो 1 से रिलेटेड है, B भी 1 से रिलेटेड है, B हमारा 2 से भी कनेक्टेड है, B जो है 2 से कनेक्टेड है और C जो है 3 से कनेक्टेड है। तो इस तरह से एरो बना करके हम लोग जब किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो मैपिंग कहलाता है। तो मैपिंग की डेफिनेशन को हम लोग बच्चों जो है वो नोट कर लेते हैं। तो मैपिंग में हम लोग क्या करते हैं
किसी भी रिलेशन को एरो डायग्राम के थ्रू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें लिख लें, इन दिस केस वी विल रिप्रेजेंट एनी रिलेशन थ्रू एरो डायग्राम। तो मैपिंग में हम लोग किसी भी रिलेशन को एरो डायग्राम के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई थिंक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के जो दो मेन तरीके हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। किसी भी रिलेशन को एक तो हम लोग सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरा मैपिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दो मेन रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग क्वेश्चंस में यूज करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज सेट ए हमारा है A1 A2 A3, ये हमारा सेट ए है। फिर से इसको जरा देख लीजिए, A1 A2 A3। सेट बी हमारा है B1 B2। तो जब A क्रॉस B बच्चों हम लोग निकालेंगे तो A क्रॉस B में सेट ए के एलिमेंट पहले आएंगे, सेट बी के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। अब पूरे प्रोसेस को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। तो ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे, A1 B1, A2 B2, ये A1 B2। A1 वाले पहले पेयर बना लेते हैं ना हम लोग। फिर आ जाओ A2 B1, A2 B2, फिर A3 B1, A3 B2। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 2 एलिमेंट हैं। तो A क्रॉस B में टोटल 6 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, A क्रॉस B में 6 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। अब इसका हम लोग बच्चों कोई भी एक सबसेट उठाते हैं। सपोज हमने लिया A1 B1, A1 B2, A2 B1, A3 B2। 6 में से हमने इन 4 एलिमेंट को पकड़ लिया। तो ये जो पूरा तुम्हारा सिस्टम है, आप देख रहे होंगे कि जब इन 6 में से हम लोगों ने 4 एलिमेंट्स लिए तो ये A क्रॉस B का सबसेट हो गया। A क्रॉस B का सबसेट है तो रिलेशन है, इसीलिए इसको हम लोगों ने रिलेशन R1 नाम दिया। ठीक, तो ये जो रिलेशन R1 है, ये जो लिखा हुआ है, ये सेट फॉर्म में लिखा है। अब इसी को अगर हम लोग मैपिंग फॉर्म में ले जाएं तो इसी रिलेशन R1 को हम लोग मैपिंग फॉर्म में एरो डायग्राम बना करके बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, A1 A2 A3। सेट बी में हमारे 2 एलिमेंट हैं, B1 B2। अब ध्यान दीजिएगा, जो रिलेशन अभी तो हमने सेट ए सेट बी कंप्लीट लिख दिया। अब कनेक्शन जो है, ठीक है ना, कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स थ्रू एरो। इन दिस केस वी विल रिप्रेजेंट कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स।
any relation of any relation through arrow diagram. Connection of elements of any relation. Connection of elements of any relation through arrow diagram. तो देखो A1, B1, A1, B2, फिर A2 जो है वो भी B1 से रिलेटेड है, इसको भी दिखा दीजिए। फिर A3 B2 से रिलेटेड है। अब आप देख लीजिए, A1 को B1 से मैंने कनेक्ट किया, A1 को B2 से भी कनेक्ट किया। A1 एक ऐसा एलिमेंट है जो B1 B2 दोनों से कनेक्टेड है, ठीक, रिलेशन में। A2, B1, तो A2 को B1 से कनेक्ट कर दिया, फिर A3 को B2 से कनेक्ट कर दिया। तो मैपिंग में हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू किसी रिलेशन के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रिलेशन थ्रू एरो डायग्राम। तो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और रिलेशन का बेसिक डेफिनेशन इसको अच्छे से समझ लिया है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन मींस 4 टाइप के रिलेशन होते हैं, 1 to 1, many to 1, 1 to many और many to many, एंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, इसको डिस्कस करेंगे। फॉर्म ऑफ रिलेशन मैं पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जो नेक्स्ट रिलेशन की क्लास होगी वो टाइप्स ऑफ रिलेशन और डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन पर बेस्ड होगी। थैंक यू।